इस शख्स को लाके अपने साथ अपनी पोल खुलवाने का जो काम किया है, इसलिए ये मुझे ही भारी पड़ने वाला है। अब लोग चाहते हैं कि नेता ऐसा ही हो जो उनके बीच का हो, जिससे वो रिलेट कर पाए। तो मैं अक्सर इसे कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने एक गोरिल्ला से शादी करी है। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम ओसीडी हो। कि यहाँ जो पति पत्नी हैं उनकी असलियत देख के आपको, मुझे लगता है, अपने पति और पत्नी ज्यादा अच्छे लगेंगे। फहाद ने तुरंत ना बोला था। मतलब हमारे अलग अलग रीजंस थे शुरू में हाँ नहीं बोलने के। स्वरा का जो है ये रीज़न था कि शी इज़ अ नर्सिंग मदर, तो कितना टाइम जो है मुझे बच्ची से दूर रहना है, एंड शी हैज़ ओनली वन फोमो इन हर लाइफ कि मैं अपनी बच्ची से ज़्यादा दूर ना रह पाऊँ। तो जब स्वरा को लगा कि कहीं ना कहीं हफ्ते में 2 दिन शूट होता है, तो और स्वरा मोस्ट ऑफ द टाइम स्वरा जो है बच्ची को शूट पे लेके आती है, आज भी वो है यहाँ पे, आपने देखा होगा। और मेरा ये रीज़न था कि मैं इस वर्ल्ड से आता नहीं हूँ और मतलब कैसे परसीव होगा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो लेकिन एक चीज़ तो है कि जिस तरह से कलर्स ने शो को, जियो स्टार ने डिज़ाइन किया है, वो बहुत ही फ़नी है। आज भी जब भी हम सेट पे होते हैं तो कहीं ना कहीं वैनिटी में जाके थोड़ा सा एंशियस फील होता है, लेकिन जब आप उस पे आते हैं, मतलब फ्लोर पे आते हैं, सेट पे आते हैं, तो उसका माहौल इस तरह का है। बहुत सारी जोड़ियाँ बहुत फ़नी हैं, एक दूसरे से मजाक करना, तो या इट्स वेरी नाइस। एंड हमने शुरू में थोड़ी सी हिचक थी, लेकिन आई थिंक वी हैव मेड अ गुड चॉइस एंड डिसीजन। पहले दिन शूट का जब था तो मुझे ऐसे, जैसे जैसे शूट आगे बढ़ रहा था, मुझे ऐसे रियलाइज़ हो रहा था कि भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने ये इस शख्स को लाके अपने साथ अपनी पोल खुलवाने का जो काम किया है, इसलिए ये मुझे ही भारी पड़ने वाला है। बट ऑन अ सीरियस नो, आई मीन ऑनेस्टली, फहाद इतने नेचुरल होंगे कैमरा पे और इनके अंदर इतना बेहतरीन रियलिटी स्टार छुपा हुआ है, ये मुझे भी नहीं पता था। तो ये मुझे भी अब पता चल रहा है। बेसिकली लोग ना जनता जो है ना, नेताओं को अंडरमाइन करती है। हमको तो ऐसा है कि कोई भी रोल दिया जाता है उसको ईमानदारी से निभाने की आदत होती है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो लोगों के सवाल हो, या लोगों को हंसाना गुदगुदाना हो। ये बहुत ही ओल्ड आइडिया है, बहुत ओल्ड परसेप्शन है अपने पॉलिटिशियंस को लेके। अभी वो इवॉल्व हो रहा है। लोग अपने नेता वही होता है। पहले क्या होता था ना, ऐसा नेता होता था जो लोगों से थोड़ा डिस्टेंट रहे, वो एकदम सुपरस्टार है, ठीक है, इस तरह के आइडियाज़ होते थे कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब लोग चाहते हैं कि नेता ऐसा ही हो जो उनके बीच का हो, जिससे वो रिलेट कर पाएँ। तो मेरी राजनीति के अंदर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि मैं हमेशा मतलब जिस तरह का मैं हूँ, मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस चीज़ को बदला नहीं। मैं वैसा ही हूँ जैसा आप में से अलग अलग लोग हैं, या आप लोग जो अलग अलग प्रोफेशंस में हैं। तो मैं ये कहता हूँ आपके बीच में से एक हूँ और इस जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूँ, इसीलिए उस फील्ड में जो है मैं आया हूँ। आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई? इट्स वेरी इजी। You can't say it so loudly. हाँ, यू नो इट, एवरीबॉडी नोज। डेट टाइम भी बताना है। चलिए अब शो करिए, या इट्स बताइए। 19 दिसंबर, अगस्त। अगस्त क्रांति मैदान। अच्छा, अगस्त क्रांति मैदान। सो नाइस। टाइम भी बता दिया इन्होंने, हाँ, मैंने भी लिखा है 5 तुमने क्या लगा? मैंने मैंने लिखा 6 PM 5 protest. PM वही मतलब आसपास। वेरी नाइस। इसमें कोई पंगा नहीं हुआ। पहल किसने की थी? आप दिखा दीजिए। ओह, यहाँ भी कोई पंगा नहीं हुआ। कैसे हुआ एक्चुअली था? हमारे दोस्त, इनके बेस्ट फ्रेंड है आरिश, मेरी बेस्ट फ्रेंड है सिंजनी, जो हमारे शादी में गवाह भी थे हमारे। और एक्चुअली पहले उनकी तरफ से हुई थी, क्योंकि आरिश इनको पूछते रहते थे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे बीच में। संजनी मुझे पूछते रहते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर एक दिन मैंने ही से बोल दिया भाई क्या हो रहा है, और फिर वो बात आई हमारे बीच में। हाँ, मतलब पहले इन्होंने ही बोला। हाँ। ओके। सबसे ज़्यादा झगड़ा किस बात पर होता है? आप दिखाई पहले। बेसिकली ओसीडी थोड़ा की फाइनेंशियल हैबिट्स, हाँ, फाइनेंशियल हैबिट। क्या क्या मतलब? दोनों इन चीज़ों पे होते हैं एक्चुअली। ओसीडी में मैं ओसीडी हूँ साफ सफाई और इन चीज़ों को लेकर कि ये जहाँ पे है वो वहीं पे रखो, ये वो। ये अच्छी बात है। भाई साहब हमारे एक, जैसे कहते हैं ना कि अगर एक बहुत बड़ा गोरिल्ला किसी के ड्राइंग रूम में आ जाए और यहाँ कुछ गिराया, वहाँ कुछ गिराया, ये यहाँ पटका, वो वहाँ से उठा के वहाँ रखा, इनका ये हिसाब किताब है। तो मैं अक्सर इसे कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने एक गोरिल्ला से शादी करी है। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम ओसीडी हो। ये हमारी एक लड़ाई है, और दूसरी लड़ाई है मेरे खर्चे करने की आदतों पे,
कि ये क्या आप फालतू के खर्चे करते रहते हो, ये वो तो हमेशा पति पत्नी में होता ही, वो तो होना भी चाहिए। हाँ, तो ऐसा है, देखिए ये शो के ज़रिए कहीं ना कहीं हम ये भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब कर नहीं रहे, होगा कि किसी भी तरह के कपल्स हों, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, या कोई एक आम कपल हो, उन सबकी ज़िंदगियों के जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन उन इश्यूज़ के बीच में आपका एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए काइंडनेस, एक दूसरे के लिए प्यार, वही है जो उस रिश्ते को ज़िंदा रखता है। तो मैं अक्सर बोल रहा हूँ, और एकदम से वो चीज़ आई है कि इस शो को देख के हम आपको अच्छे लगे ना लगे, लेकिन आपको अपने पति को पत्नी अपने पति को अपनी पत्नी अच्छी लगने लगी, और पत्नी को पति अच्छा लगने लगे। अरे यार, ये तो ठीक है, सब में ही होता है। हमारी असलियत देख के आपको अपनी असलियत बहुत अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी बात कही है। तो लास्टली फैन से क्या कहेंगे? ये तो चलता रहेगा हमेशा, नोकझोंक ज़िंदगी भर। क्या कहना चाहोगे कि ये जो है, ये जो पति पत्नी का पंगा है, लोगों को हंसाएगा भी और एक सीख भी देगा? देखिए, ये आपको गुदगुदाने के लिए आ रहा है, और बहुत ही प्यारा सा शो है, जो पति पत्नी के जो घर के डेली इश्यूज होते हैं उनको बहुत अच्छे से कलर्स और जियो हॉटस्टार जो है बहुत अच्छे से आगे लेके आ रहा है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि हर शनिवार और रविवार 9:30 बजे पति पत्नी और पंगा ज़रूर देखें। सर आप? बिल्कुल ज़रूर देखें, और जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक ऐसा रिलेटेबल शो है, ऐसा फील गुड शो है कि यहाँ जो पति पत्नी हैं उनकी असलियत देख के आपको, मुझे लगता है, अपने पति और पत्नी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।